6G पोजीशन बिल्डिंग टिग एंड आर्क फुल डिटेल्स। 6G पोजीशन बिल्डिंग के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में। 6G वेल्डिंग होती है, वेल्डर को बहुत ज़्यादा तकलीफ के साथ वेल्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि 6G पोजीशन जो 45 डिग्री में होता है, पाइप नहीं घूमता, एक ही जगह फिक्स होता है, तो वेल्डर को घूमना पड़ता है। वेल्डर को हर एक पोजीशन में वेल्डिंग करनी पड़ती है। जैसा 1G, 2G, 3G, 4G, 5G एंड 6G, लास्ट 6GR होता है। लेकिन 6GR जो होता है वो भी 45 डिग्री में होता है, बस एक रिंग जैसा प्लेट लगा दिया जाता है। तो जी का क्या मतलब होता है? जी का मतलब होता है, जैसे हम लोग बोलते हैं 1G, तो जी का मतलब होता है ग्रू। ग्रू होता है। तो मेरे पास कुछ फोटो हैं जो आपको देख के आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आगे का वीडियो, जो कि 6G के बारे में फुल डिटेल्स में बताऊंगा। और आपको कुछ भी डाउट लगता है तो मेरे दोस्त कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और मैं आपको आगे भी बताऊंगा। तो हम इस वीडियो में यही समझ रहे हैं 6G के बारे में, फुल डिटेल्स के बारे में। कुछ भी डाउट कमेंट में ज़रूर करें। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो अच्छा लगेगा तो। 6G वेल्डिंग पोजीशन क्या होती है? तो फ्लैट पोजीशन 1G, ये जो पाइप दूसरा वाला खड़ा है ये 2G हॉरिजेंटल, ये तीसरा वाला पाइप है मल्टीप्ले पोजीशन 5G फिक्सेड, मल्टीप्ले पोजीशन 6G फिक्सेड, और मल्टीप्ले पोजीशन 6GR फिक्सेड है। और रिसेंटेस इसमें रिंग लगा है, रिसेंटेस रिंग है, जो कि 6G पोजीशन का मतलब पाइप को 45 डिग्री एंगल पर फिक्स किया जाता है। वेल्डर को हर एक डायरेक्शन में हॉरिजेंटल, वर्टिकल, ओवरहेड में वेल्डिंग करना पड़ता है। पाइप को घुमा नहीं सकते, पाइप को घुमा नहीं सकते, जो कि 45 डिग्री में अगर टंग गया हो तो उसको पाइप को घुमा नहीं सकते मेरे दोस्त। बस क्या करना है, मैं ये दूसरे वाले फोटो में मैं आपको बताता हूँ। उस टाइम आपको क्या करना है, 45 डिग्री में अगर आपका पाइप टंग जाता है और 6G पोजीशन में, मतलब 6G पोजीशन में अगर आपका पाइप टंग जाता है तो आपको क्या करना चाहिए। और उसमें इसमें फोटो में कुछ आपको देख के मतलब 6G वेल्डिंग पोजीशन क्या होती है। 6G पोजीशन का मतलब 45 डिग्री एंगल पर फिक्स किया जाता है। वेल्डर को हर डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड में वेल्डिंग करना पड़ता है। पाइप को घुमा नहीं सकते, वेल्डर को ही खुद पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि वेल्डर को ही पोजीशन चेंज करना पड़ता है, पाइप को घुमा नहीं सकते। और 6G में फायदा ये होता है कि जो बिल्डर मेरा दोस्त टिग एंड आर्क सीख लिया है 6G में, उसका डिमांड ज़्यादा होता है और सैलरी भी ज़्यादा होता है। 6G वेल्डिंग पोजीशन डिटेल्स मैन समझो। ग्रू वेल्ड एक्सप्लेन्स ऑफ पोजीशन 5 एंड 6G। तो 5G और 6G के बारे में, 6G क्या होता है, पाइप को 45 डिग्री पर फिक्स कर दिया जाता है, पाइप को घुमा नहीं सकते, वेल्डर को नीचे साइड ऊपर ओवरहेड सब जगह वेल्ड करना पड़ता है, इसलिए 6G को सबसे डिफिकल्ट पोजीशन माना जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन 6G ही होता है, जो कि जी के बारे में पहले बताया था। जी का मतलब गुरु होता है, जो कि भी, जिसको हम लोग भी बोलते हैं या यू यू भी बोलते हैं, जे भी बोलते हैं, मतलब उसमें भी जैसे बना रहेगा, तो जैसे इंग्लिश में भी बना रहता है वैसे में इसमें भी बनाया जाता है, और दोनों तरफ का भी मिलाएंगे तो 75 mm भी बन जाता है। 20 mm पाइप ज्वाइंट प्रोटेक्शन 6G। तो रिक्वायरमेंट्स प्रोटेक्शन, जैसे बेबल अपना 37.5 टोटल दोनों मिलाएंगे तो 75 ग्रू हो जाएगा। रूट पास 2.5 से 3 mm रखिए, और रूट फेस लेंथ मतलब 1.5 2 mm रखिए, मतलब जो उसका भी बनता है उसका पतला एज नहीं रखना है। 1.5 थोड़ा सा रगड़ के थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो अपना जो रूट मारने का अच्छा हो जाएगा, जल्दी होल नहीं होगा और जल्दी आपका फिलर भी नहीं गलेगा, तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो प्रेपर अलाइनमेंट, तो 6G वेल्डिंग पोजीशन क्या होती है, जो कि इसमें गैप रॉड लगा के चेक करते हैं कहीं हाई लो तो नहीं है,
और प्रॉपर अपना सेटअप है। वेल्डर को देखना चाहिए कि फीटर फिटअप करके दे दिया है तो अंदर से हाई लो मतलब ओवरलेप या गैप कम तो नहीं हो गया, या फिर अपना एज मोटा तो नहीं है कि रूट मारने के टाइम रूट जल्दी गल जाए। ये सब प्रॉपर आपको वेल्डर को ध्यान देना पड़ता है। तो 6G में सबसे ज़्यादा मुश्किल क्या है? पोजीशन चेंज करते वक्त आर्क कंट्रोल नहीं कर पाना, ओवरहेड में ज़्यादा मेटल नीचे गिरता, रूट बर्न थ्रोक्स हो जाना से बचना। फायदा क्या है? जो वेल्डर 6G टिंग एंड आर्क जानता है उसकी डिमांड ज़्यादा होती है, सैलरी भी बेटर मिलती है। स्पेशलिस्ट अब्रोड जॉब में मतलब कि आप गल्फ यूरोप में जाना चाहते हैं तो ये 6G जो वेल्डिंग है सबसे अच्छा काम मिलता है और सैलरी भी अच्छा वाला मिलता है। सबसे कैसे बचना है तो एम्पेयर थोड़ा कंट्रोल में रखो, शॉर्ट आर्क लेंथ कम रखो, हर पास के बाद प्रॉपर ग्राइंडिंग करो, सीधे वाला साइड वाला पर 1 सेकेंड रुक कर फ्यूजन पक्का करो, बॉडी स्टेबल रखो। पोजीशन चेंज करने के टाइम पे आप स्मूथ मतलब हल्का हल्का, ज़्यादा फास्ट कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे अपना बॉडी भी चेंज करना है और पोजीशन भी चेंज करना है। साइड वाले पे 2 सेकेंड होल्ड करके चलना है राड को। पोजीशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड 6G स्पेसिफिक तो ओवरहेड में मेटल गिरना और बॉडी बैलेंस खराब हो जाना, टी इन जगह अनवेन रह जाना, 12 क्लॉक पर होल हो जाना, ये आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा बॉडी भी नहीं हिलाना है, ओवरहेड में ज़्यादा मेटल गिरना है तो लेदर ग्लव्स यूज करना है। और 12 क्लॉक पर अगर आप जाते हैं तो वहाँ फ्लैट बोलते हैं, तो फ्लैट पे ज़्यादा होल्ड नहीं रखना है, नहीं तो होल हो जाएगा। आर्क एसएमडब्ल्यू प्रॉब्लम्स लेग इंक्लूजन, हर पास के बाद सफाई करना, बीब ज़्यादा नहीं करना है, कम एम्पेयर में काम करना है हर पास के बाद। समझ रहे हैं आप इस बात को और ध्यान में रखिए। रूट पास में प्रॉब्लम्स, ब्रन थॉक्स, करंट ज़्यादा, गैप ज़्यादा, 12 क्लॉक पर हीट ज़्यादा, इंटरपास इनकम्प्लीट प्रिटेंशन, करंट कम, ट्रेवल स्पीड फास्ट, की होल कंट्रोल नहीं, रूट गैप बंद हो जाना, हीट कम, फिलर ज़्यादा यूज करना। तो ये 3-4 बात जो है आपको ये ध्यान रखना है। फिलर ज़्यादा यूज नहीं करना, हीट कम कम ही रखना है या ज़्यादा भी नहीं कर देना है। तो ये सब मेंटेन करके आपको 6G का प्रॉपर समझ में आ जाएगा। 20 mm पाइप में कितना पास अप्रोच, 1 रूट टिक के लिए 1 हॉट पास टिक से और 4-5 मल्टी पास प्रोसेस करेंगे तो 1, 2, 3 पास में हम कैपिंग करेंगे। थिकनेस और बेबल पर भी डिपेंड करता है, हम उसको ऐसे नहीं बता सकते हैं। बेबल जितना आपका थिकनेस रहेगा उस हिसाब से। इलेक्ट्रॉड 7018 3.2 mm या 4 mm एम्पियर, 3.2 का 90 से 100 एम्पियर और 4 mm का 120 से 140 एम्पियर तक। कैप पास जो है 7018 यूज करो, बीबिंग कंट्रोल रखो, कैप स्मूथ और थोड़ा कन्वेंस हो। तो ये बात आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट में टिग रूट पास में 20 mm पाइप सेटिंग अप परफॉर्मेंस, करंट 90 से 110 एम्पियर, टंगस्टन 2.5 mm और 2% थेरोटाइड या इन इक्वलमेंट और गैस 100% आर्गन। और उसका जो मिलीलीटर है उसको आप 7 से 20 के बीच में रख सकते हैं। शॉर्ट आर्क लेंथ रखो, 2 से 3 mm फिलर वायर रॉड यूज करो। अंडर फील्ड प्रोटेक्शन देखो, बर्न थ्रोट से बचने के लिए हीट कंट्रोल रखो। तो ये मेरे दोस्तों, ये जितना मैं आपको बता रहा हूँ आपको बस इसमें देखना भी है और समझना भी है, देख के छोड़ नहीं देना है, नहीं तो कोई मतलब नहीं होगा आपको ये वीडियो देख के। और बेबल एंगल जो अपना 37.5 टोटल, अगर दोनों तरफ का बेबल मिलाएंगे तो 75 mm गुरु हो जाएगा। रूट गैप जो है 2.5 mm से 3 mm रखो। रूट फेस जो है 1.2 या तो 2 mm रखो। प्रेपर अलाइनमेंट हाई लो बिल्कुल सही रखो। तो मेरे दोस्तों ये वाला तो आपको मैं समझा दिया हूँ। और फिर हम लोग देखिए 6G सबसे मुश्किल पोजीशन चेंज करते वक्त होता है, कंट्रोल को ओवर हिट हो जाता है, रूट बर्न हो जाता है
और आगे भी कुछ भी जानकारी जैसे बेसिक सेटिंग अप्रूवल्स, करंट सेटिंग बहुत जरूरी है। टंगस्टन का आपका जो थिकनेस है, गैस आर्गन यूज करना है। ध्यान रखो रूट गैप सही रखो, 2 से 3 mm अप्रोक्स। ट्रेवल स्पीड कंट्रोल करो, पाइप के अंदर प्रॉपर पेटेंशन दिखे, मतलब पाइप में अगर आप रूट मारते हैं तो उसके अंदर भी दिखना चाहिए। रूट में इतना गैप मतलब 3 से 4 mm अगर रखेंगे तो भी अच्छा ही रहेगा, 4 mm भी अच्छा ही होता है। तो रूट गैप पास सिप से क्यों ठीक रूट यूज किया जाता है? क्लीन पेट्रेशन मिलती है, अंदर से स्मूथ फिनिशिंग मिलती है, एक्सरे टेस्ट पास करने में हेल्प मिलता है। बेसिक करंट जो है, करंट 70 से 80 के बीच में, 100 के बीच में यूज करो। और 6G टिक्स प्लस आर्क कैसे होता है? तो नॉर्मली प्रोसेस ऐसा होता है, रूट पास टिक्स GTAW, हॉट पास फील एंड कैप आर्क SMA W। इसमें थोड़ा मेथड में इंडस्ट्री में बहुत यूज किया जाता है, जो कि बस आर्गन से हम लोग रूट यूज करते हैं और आर्क से कैपिंग फिलअप कर देते हैं। तो ये कंपनी का भी फायदा होता है। 6G मुश्किल क्यों होता है? ग्रेविटी का इफेक्ट, मेटल गिर सकता है, बॉडी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है, हैंड कंट्रोल परफेक्ट होना चाहिए, रूट पास सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो ये बात जानकारी 6G में मुश्किल यही 4 कारण से होता है। ग्रेविटी का इफेक्ट मतलब मेटल नीचे गिरता है, हैंड बैलेंस खराब हो जाता है तो जो आपको बना के रखना है। और आगे भी इसमें कुछ आर्क वेल्डिंग प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन जो है, देखिए इस साइड में जो है स्लेग फंसा है, उस साइड में अंदर कट है, और इस साइड में देखेंगे थोड़ा थोड़ा वेल्डिंग रॉड का स्पाइडर भी पड़ा है। तो ये आपको क्लीन करना है और अंदर कट स्लेग ना फंसे, इसको भी आपको ध्यान रखना है, जो कि ज्यादातर आर्क वेल्डिंग में ऐसा प्रॉब्लम आता है, अंदर कट और स्लिक फंसना और स्पाइटर। तो रोड एंगल, ओवरहेड में वेल्डिंग करने के टाइम पे रोड एंगल, करंट सेटिंग, कॉमन मिस्टेक्स। तो आपको ये 3-4 बात याद रखना है, जो कि आर्क वेल्डिंग करते हो या आप सीख रहे हो या सीखना चाहते हो। तो मेरे दोस्तों ये 6G का फुल डिटेल्स है। आर्गन रेगुलेटर टिक वेल्डर, सिलेंडर को चैन से फिक्स करने, मतलब सिलेंडर को खाली नहीं, मतलब ऐसे छोड़ नहीं देना, उसको बांध कर रखें, रेगुलेटर सिलेंडर पर लगाएं, गैस होज मशीन से कनेक्ट करें, फ्लो रेट जो अपना 7 से 20 के बीच में रखें। ये आपको इसलिए मैं ये वीडियो में बनाता हूँ मेरे दोस्त, कि आप लोग समझें और सीखें। आप लोग भी कहीं भी गल्फ में या एशिया में कहीं भी काम करने जाए तो प्लीज कम से कम थोड़ा जानकारी हो, क्योंकि यही बात सीखने के लिए मेरे दोस्तों बहुत से मेरे फ्रेंड हैं जो कि ITI करते हैं, जो कि 35 से 40 हज़ार महीना उनका 1 साल का लग जाता है। तो आपको ये जानकारी जब फ्री में मिल रही है तो प्लीज आप इसे देखो और समझो। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करना, जो भी आपको पूछना है मैं आपको वो बताऊंगा। ये रहा स्लिक फंसने का अंदर कट चांस। और मिलते हैं